नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं आज भारत रत्न किन किन लोगों को अब तक दिया गया, कौन कौन हैं ये लोग और किस किस क्षेत्र से आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था भारत रत्न क्या है, कितने लोगों को यह प्राप्त है और क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा दी जाती है इन्हें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब तक भारत रत्न कुल 53 व्यक्तियों को मिल चुका है। इस वीडियो में हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देशभक्तों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से की गई। 1954 में यह 3 लोगों को मिला था। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें शायद सभी लोग जानते होंगे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को एवं मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये गांधी जी के समधी भी थे। इन्हें लोग पहले राजा जी के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ और मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को। इसके बाद आते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की खोज इन्होंने ही किया। 1975 में लेनिन शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला था। इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को और मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई। फिर इसके बाद 1995 में भी यह 3 लोगों को मिला। पहले थे डॉक्टर भगवान दास। ये भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक थे। इन्होंने 30 से अधिक हिंदी और संस्कृत में पुस्तकों की रचना भी की। इनका जन्म 12 जनवरी 1869 को हुआ और मृत्यु 18 सितंबर 1958 को हुई। इसके बाद आते हैं सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। ये भारत के महान इंजीनियर थे। इनके जन्म दिवस को हर साल अभियंता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को और मृत्यु 12 अप्रैल 1962 को हुई। इसके बाद इसी साल पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यह सम्मान दिया गया। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। इसके बाद 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को यह सम्मान दिया गया। यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ और मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुई। फिर 1958 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को यह सम्मान मिला। यह एक समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 18 अप्रैल 1858 को और मृत्यु 9 नवंबर 1962 को हुआ। फिर 1961 में यह 2 लोगों को दिया गया। पहले थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये एक मशहूर चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके जन्मदिन को चिकित्सक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई। इसके बाद आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इनका जन्म 1 अगस्त 1882 को और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। फिर 1962 में यह सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। इन्होंने संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद 1963 में यह 2 लोगों को प्राप्त हुआ। पहला आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति थे। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 1897 को और मृत्यु 3 मई 1969 को हुई थी।
इसी साल डॉक्टर पांडुरंग वामन खाने को भी यह सम्मान मिला था। यह संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। इनका जन्म 7 मई 1880 को हुआ था एवं मृत्यु 8 मई 1972 को हुई थी। इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को यह सम्मान दिया गया। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को और मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को यह सम्मान प्राप्त हुआ। यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। इसके बाद 1975 में वराहगिरी वेंकटगिरी को यह सम्मान दिया गया। यह देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को और मृत्यु 23 जून 1980 को हुई। इसके बाद 1976 में के कामराज को यह सम्मान दिया गया। यह मद्रास राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 15 जुलाई 1903 को और मृत्यु 1975 में हुआ। यह सम्मान इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को यह सम्मान मिला था। यह रोमन कैथोलिक नन थी। इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ लोगों की इन्होंने मदद की। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में हुआ था और मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई। इसके बाद 1983 में आचार्य विनोबा भावे को यह सम्मान दिया गया। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को और मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। इसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को यह सम्मान दिया गया। यह पहले विदेशी थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। यह मूलतः पाकिस्तान के थे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनका जन्म 6 फरवरी 1890 को और मृत्यु 20 जनवरी 1988 को हुई। इसके बाद 1988 में एमजीआर, जिनका पूरा नाम था मारुदुर गोपालन रामचंद्रन, यह तमिल फिल्मों के अभिनेता और राजनीतिक थे। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 17 जनवरी 1917 को और मृत्यु 14 दिसंबर 1987 को हुई थी। इसके बाद 1990 में यह सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। ये भारतीय संविधान के जनक थे। ये भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री यानी कानून मंत्री थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। 1990 में ही नेल्सन मंडेला जी को भी यह सम्मान दिया गया। ये दूसरे विदेशी थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को और मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। इसके बाद यह सम्मान 1991 में राजीव गांधी जी को दिया गया। यह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को और मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। इस साल यह सम्मान कुल 3 लोगों को मिला। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया। इसके बाद तीसरे आते हैं मोरारजी देसाई जी, देश के चौथे प्रधानमंत्री एवं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को और मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई। इसके बाद 1992 में 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया। पहले आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्म दिवस को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को और मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया।
इसी साल यह सम्मान JRD टाटा को भी दिया गया। ये मशहूर उद्योगपति थे। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ और मृत्यु 29 नवंबर 1993 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। इसी साल सत्यजीत रे को भी यह सम्मान दिया गया। यह एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे। इनका जन्म 2 मई 1921 को और मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को हुई। तो यह थी जानकारी उन 29 लोगों को जिन्हें 1954 से लेकर 1992 तक भारत रत्न मिला था। बचे हुए तमाम लोगों की जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।